कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है बहुत से लोगों की दिव्य दृष्टि खुली होती है लेकिन उन्हें पता ही नहीं लगता। तो क्या कारण हुए, इन प्रश्नों के उत्तर कई साधकों के इसी वीडियो में हम देंगे कि किनकी किनकी दिव्य दृष्टि खुली है। उन्हें इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा, जिससे वो खुद को पहचान पाएंगे कि हाँ, हमारी तीसरा नेत्र खुला हुआ है। क्योंकि कईयों के तीसरे नेत्र खुले हैं लेकिन वो उसको आभास नहीं कर पाते। तो कैसे पता लगता है, तो वो जानते हैं इस विषय पे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल। जब खुलनी होती है तो उसके बहुत से कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो ये सटीक प्रमाण देती हैं कि 95% चांस होते हैं कि उस साधक की दिव्य दृष्टि खुली हुई है। जैसे कि हमने पहले कुछ वीडियो में बताया है कि आपके जो थर्ड आई पे, आगे चक्र पे कुछ कफ की लेयरें होती हैं, जो आप, क्योंकि ये इसका कनेक्शन पूरा नाक से आपके आगे चक्र पे वहाँ पे है, तो वहाँ पे कुछ कफ बहता रहता है। उस कफ की लेयरें ज़्यादातर 5 लेयरों में विभाजित हुआ होता है। जब वो 5 लेयरें पिघल जाती हैं हीट के कारण, तभी कई लोगों मंत्र जप करते करते आगे चक्र पे ध्यान करते हैं और कई श्वासों पे ध्यान करते हैं। जैसे श्वासों में आपने देखा होगा कि जब आप श्वासों को महसूस करें तो गर्म होती है, तो ऐसे जब श्वासों पे ध्यान दें तो वो नसें, वहाँ पे जो आपकी परतें हैं वो गलनी शुरू हो जाती हैं, पिघलनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके बाद उसे दिखना शुरू हो जाता है और कई वहाँ पे ओम चैंटिंग के मंत्र से भी तीसरे नेत्र को जागृत करते हैं। कई तीसरे नेत्र पे हल्का सा दबाव डालकर ध्यान करते हैं वहाँ पे। तो बहुत से अलग अलग मेथडों से दिव्य दृष्टि खोलने का प्रयास करते हैं लोग। अब कईयों की खुली होती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता। तो जब साधक ध्यान करता है, चक्र ध्यान करता है, चक्रों का शुद्धिकरण करने के लिए बीज मंत्र कई करते हैं और कई बीज मंत्रों की जगह राग होते हैं। 7 राग, 7 चक्रों के लिए राग मीन्स म्यूजिक होता है, तो वो उस फ्रिक्वेंसी में बजाया जाता है। तो उस राग को सुन के भी चक्र क्लीन होते हैं, साफ होते हैं, तो कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ जाती है। और जब वो ऊपर एक एक चक्रों को भेजती जाती है तो वो साधक सहस्त्रार पे ध्यान करता रहता है और सहस्त्रार पे ध्यान करते करते उसको ये नहीं पता होता कि उसका तीसरा नेत्र भी खुल गया है। और ऐसा एक नहीं, बहुत से साधकों के साथ हुआ है। उनकी तीसरे नेत्र खुले होने के बाद भी उन्हें नहीं पता होता। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण कुछ लक्षण है वो आपको बताते हैं, जिससे आपको पता लग सके कि आपकी तीसरा नेत्र भी खुला हुआ है। वो चाहे परसेंटेज में कम हो, पहली लेयर खुली हो, दूसरी लेयर खुली हो, तीसरी लेयर खुली हो, मीन्स कुछ ना कुछ लेवल पे आपके तीसरा नेत्र खुला हुआ है। कई व्यक्ति क्या होते हैं, पहले ही सेंस कर लेते हैं सामने वाला व्यक्ति कैसा है, कैसे विचारों का होगा। हल्का सा बात करते ही उन्हें उस व्यक्ति के बारे में पता लग जाता है कि ये इसकी मेंटालिटी कैसी है, कैसी सोच है, कैसा व्यक्ति है, वो समझ लेते हैं। और कुछ व्यक्ति कई महीनों तक, सालों तक उनके साथ रहते हैं, वो नहीं समझ पाते। तो ऐसे में उनका सिक्स्थ सेंस या कोई ऐसी सिद्धि शक्ति होती है, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसे सिद्धि शक्ति के कारण उन्हें ऐसे पता लगता है। तो वो एक इंट्यूशन आती है, इंट्यूशन आ जाती है कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो ऐसे में वो समझ लें कि उसका आगे चक्र खुला हुआ है, वो चाहे सेकंड स्टेज पे हो चाहे थर्ड स्टेज पे हो। उसके बाद है, रात को सोते हुए आपको माथे पे ब्रह्म मुहूर्त के समय ठंडा ठंडा महसूस हो या आपको प्रकाश दिखाई देता हो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तब भी समझ लें कि आपका तीसरा नेत्र जागृत है। और उस समय वो अपनी एक लेयर ओपन करके उस चीज को आभास करा रहा होता है कि आपका तीसरा नेत्र जागृत है। उसके बाद है, अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं या उसके घर जाते हैं, तब आपको उस एरिया की ऊर्जा महसूस होती है कि वो ऊर्जा अच्छी है या नहीं अच्छी है। अगर तो अच्छी होगी आप अच्छा फील करोगे, लेकिन नहीं अच्छी होगी तो आपको थोड़ा सा गर्माहट महसूस होगी या सिर में दर्द होने लग जाएगा या आपको चक्रों पे वो स्पंदन
गर्म महसूस होगा या चुभन महसूस होगी, तो वो जान लेते हैं। तो ये कैसे महसूस करते हैं? तो ये फिजिकल शरीर से नहीं महसूस होता, ये हमारा सूक्ष्म शरीर होता है जो ये चीज़ें महसूस करता है। सूक्ष्म शरीर के ऊपर भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, वो थोड़ा आगे बताएंगे जाके, पहले कुछ लक्षण जान लो। और कुछ लोग, जैसे हमने बताया आपको, तांत्रिक होते हैं। आपने देखा होगा कई बाबा, कई इस तरह के तांत्रिक बहुत से हैं, उनकी खुद की दिव्य दृष्टि नहीं खुली होती, 99% उनकी दृष्टि नहीं खुली होती। वो क्या करते हैं, किसी न किसी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सिद्धि किसे कहते हैं? जो अंश होते हैं, गण होते हैं, ज्यादातर अंश को बोलते हैं। कई व्यक्ति जब अपना शरीर त्याग देते हैं तो वो उनके सूक्ष्म शरीर रह जाते हैं, और कई तो आत्माएं भी ऐसे होती हैं जो उनको वो पूजा करके सिद्ध कर लेते हैं और उन्हें भोग देते हैं। उस स्थिति में वो उनके साथ हो जाती हैं। तब वो उनसे पूछते हैं कि ये बताइए, ये क्या है, वो क्या है, तो वो उनके कान में आकर वो सिद्धि उनको बताती है। तो वो खुद नहीं देखते, उन ऊर्जाओं को भेजते हैं, वो उस व्यक्ति के घर की देख क्या, कैसे क्या है, तो वो चीजें उन्हें बताती हैं। तो ये तीसरा नेत्र नहीं होता, ये सिद्धि होती है। अब जानते हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो हमेशा उस व्यक्ति के उसी ओरा, एक ओरा बन जाता है। मीन्स आपके शरीर के बहुत से शरीर बनते हैं धीरे धीरे करके। जैसे आपका एक शरीर है, ऐसे बहुत से शरीर बनने शुरू हो जाते हैं अगर आप जप करते हैं। जप करते करते आपका ओरा इतना दूर तक फैल जाता है कि अध्यात्म जगत में आपके सारे सूक्ष्म शरीर इधर उधर ट्रैवल कर रहे होते हैं। सभी उनको प्रतिष्ठित, मान प्रतिष्ठा उनकी सूक्ष्म जगत में बढ़ जाती है, तो वो कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं। तो एस्ट्रल बॉडी आपका ये भी हो सकता है, कई तो पिछले जन्म की आपका वो सूक्ष्म शरीर रह गया है वो, क्योंकि ऊर्जा जितनी आपने कमाई करके रखी होती है वो एक शरीर धारण कर लेती है, ऊर्जा रूप धारण कर लेती है, तो वो इस जन्म में आपके साथ हो जाती है। और कई बार आपकी इसी जन्म में आपके सूक्ष्म शरीर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो आपके साथ हो जाते हैं, तो वो ही ट्रैवल करते हैं वो सूक्ष्म शरीर। जब आप, जैसे कई व्यक्तियों के बारे में जानना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को उसके घर भेजते हैं, अपने शरीर को, वो फिर इमीडिएटली उसी कुछ सेकंड में ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे मान लो किसी एक के घर जाना है, राम शाम कोई भी, तब हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो उस एनर्जी का व्यक्ति जहाँ भी होगा तो ऑटोमेटिक वो एनर्जी वहाँ पे जाएगी। तो तभी आपने देखा होगा कई साधु बता देते हैं, आपके घर के सामने ये पिलर है, ये दीवार है, ये ट्रांसफार्मर लगा है, ऐसे कुछ बताते हैं, ये पेड़ है, तो आप कहते हो हाँ हमारे घर ये है, तो बताते हैं आपके घर में ये फ़ोटो पड़ी है, तो आप बताते हैं हाँ ऐसे फ़ोटो पड़ी है, ऐसे ये कमरा है, वो कमरा, वो आपको बताते हैं, तो आप बताते हो हाँ ये हमारा घर ही है, तो वो कन्फर्म कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका सूक्ष्म शरीर कमज़ोर है तब वो उस घर में आपको एंट्री नहीं मिलती। तो इसलिए अपने सूक्ष्म शरीर को स्ट्रॉन्ग रखें, तभी वो वहाँ पे ट्रैवल करके जा सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के घर में जैसे उनके पितरों का आशीर्वाद होता है और एक कुल देवी का आशीर्वाद होता है, तो वो जैसे आपको बताते हैं ना, आपको कई बताते हैं कि पितृदोष, लेकिन अगर आपकी शक्ति प्रबल है, आप फेमस हो, तब आपको उसमें एंट्री मिल जाती है, तब उस घर में आप प्रवेश करके सारी चीज़ें देख लेते हो। इसीलिए आपको सूक्ष्म शरीर स्ट्रॉन्ग रखना है, नहीं तो कई बार क्या होता है, सूक्ष्म शरीर वहीं रह जाता है, वापस ही नहीं आ पाता अगर वहाँ की ऊर्जा ज़्यादा खतरनाक है तो इसलिए ऊर्जा को, अपने सूक्ष्म शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उसको ऊर्जावान बनाने के लिए आपको ध्यान करना होगा, आपको नाम जप करना होगा, जिससे आपका सूक्ष्म शरीर स्ट्रॉन्ग बन जाए। और धीरे धीरे ये मल्टीपल में होने लगते हैं, बढ़ते रहते हैं, ये शरीर ज़्यादा होते रहते हैं, कई संख्याओं में बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि ऐसे ही जैसे आप किसी भगवान की पूजा करते हो, तो उनको भी अरबों शरीर है, वो एक जगह पे कई जगह प्रेजेंट हो जाते हैं, तभी उनके एक एक सूक्ष्म शरीर हर जगह पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही आपके शरीर भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, सूक्ष्म शरीर आपके बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो वीडियो ये दी